हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का सब्जेक्ट आप लोगों का है सोशल साइंस, यानी कि कक्षा 10 का विषय आप लोगों का है सामाजिक विज्ञान है। अर्धवार्षिक परीक्षा का ये आप लोगों का पेपर है 2025 एंड आप लोग को 2026 का बिल्कुल न्यू पेपर वायरल पेपर आप लोग के सामने लेकर के आए हैं। पेपर का जो कोड है यानी कि जो आप लोग का पैटर्न है L1 है। क्या है? L1 है। पूर्णांक जो दिया गया 70 में 70 नंबर इस वीडियो में कंप्लीट एंड आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में बताएंगे ना आप लोग को समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, ये पेपर जो है अगर आप लोग का अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। यहाँ से आप लोगों के पेपर में यानी कि एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के अपने क्वेश्चन पर आते हैं। खंड आ यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से बहुविकल्पीय प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या दिया गया? पहला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो क्वेश्चन को नोट करके नीचे आंसर भी जो बताएंगे उसको आप लोग लिख सकते हैं, इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि तैयार कर सकते हैं। ठीक है, क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन दिया गया जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? बिस्मार्क की थी, यानी कि ऑटो वन बिस्मार्क की थी, जो कि हमारा कौन सा बा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन दिया गया महात्मा गांधी अफ्रीका में भारत कब वापस आए, यानी कि महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस लौटे थे, हमें ये बताना है। तो 1915 में लौटे थे, जो कि खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया क्या? देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई, यानी कि कहाँ पर हुआ था, मैं ये बताना। तो ये सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था यानी कि शुरुआत हुआ था, ये इंग्लैंड में हुआ था, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई, यानी कि जो विश्व व्यापार संगठन थी, यानी कि WTO होता है, क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, क्या विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1995 में की गई थी, जो कि घा वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा दिया गया क्या कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, यानी कि यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था, हमें ये बताना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेंजिनी था, जो कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ये घा वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा इसका भी राइट हो जाएगा। सिक्स वाला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यानी कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, हमें ये बताना। तो इसका का वाला ऑप्शन यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच शक्ति का विभाजन या विभिन्न स्तरों पर सरकार के शक्तियों का विभाजन, इस प्रकार से ये ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेवन वाला यानी कि सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत ने पंचायती राज की संस्थाओं में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया था, हमें यह बताना है। तो इसका जो सातवें का राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? हमारा गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 33% दिया गया था, कितना? 33% दिया गया था, यानी कि हमारा क्या 33% हो जाएगा, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आठवां दिया गया क्या कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई, यानी कि संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 23 भाषाओं को दी गई है, जो कि 22 पे भी टिक कर लगा देंगे। क्या 22 भाषाओं को दी गई है बाबू? यहाँ पर हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 9वां दिया गया है, यानी कि 9 वाला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सी संघीय सूची का विषय नहीं, यानी कि संघीय सूची का विषय इसमें में से कौन सा नहीं है, हमें ये बताना। तो रक्षा हो जाएगा, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 वाला यानी कि 10वां क्वेश्चन दिया गया भारत में संघीय व्यवस्था है क्योंकि, यहाँ पर का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ शक्तियों का विकेंद्रीकरण है, यानी कि विकेंद्रीकरण है हमारा कौन सा? का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 11 वाला यानी कि 11 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है, यानी कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से कौन सा सही है, हमें ये बताना है। तो 11 का जो सही आंसर हो जाएगा जैव और अजैव दोनों सही है, जो कि हमारा गा वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन 12 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाएगा, जो कि गा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 13 वाला क्वेश्चन दिया गया मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, यानी कि उसे क्या कहते हैं, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, जो कि हमारा कौन सा? ये गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया गया है 14 वाला यानी कि 14 क्वेश्चन पूछा गया क्या कि चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हिमालय क्षेत्र में महिलाओं के दल द्वारा यानी कि किसके दल द्वारा वृक्षों में चिपक कर उनकी रक्षा करना था, यही उनका उद्देश्य था। ठीक है, हमारा का वाला यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा 15 वाला क्या दिया गया है कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के किस राज्य में प्रचलित है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये आप लोगों को कमेंट में बताना है किस राज्य में कब प्रचलित है, ये हमें आप लोगों को कमेंट में बताना है। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए 16 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों में प्राप्त शुद्ध आय के जोड़ को क्या कहा जाता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है बाबू, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है, जो कि खा वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया शिशु मृत्यु दर क्या दिया गया, शिशु मृत्यु दर अनुपात निकाला जाता है यानी कि कैसे निकाला जाता है, हमें ये बताना। तो इसका हमारा का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 100 जीवित बच्चों पर निकाला जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 18 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या कि निम्नलिखित में से किसे प्रच्छर रोजगार के नाम से जाना जाता है, यानी कि किसे जाना जाता है, हमें ये बताना। तो अल्प रोजगार को जाना जाता है, जो कि हमारा कौन सा गा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 19 वाला क्वेश्चन दिया गया क्या, अगला 19 वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर समझिएगा कि श्वेत क्रांति संबंधित है, यानी कि जो श्वेत क्रांति है वो किससे संबंधित है, हमें ये बताना। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, जो कि का वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20 वाला यानी कि 20 वाला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यानी कि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है, हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, का वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कृषि मजदूर आते हैं, जो कि हमारा कौन सा, ये का वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग का 20 एमसीक्यू पूछा गया था, जो कि 20 नंबर भी आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, खंड बा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिया गया। वर्णनात्मक प्रश्न हमारा फर्स्ट दिया गया, क्या दिया गया है यहाँ पर समझिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 80 शब्दों में देना है, जो कि एक क्वेश्चन का राइट आंसर देने पर हमें 4 नंबर मिलेगा। कह सकते हैं कि लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया क्या कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया को वर्णन कीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को देखिए क्वेश्चन को बता दे रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, यानी कि तैयार कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को आप लोगों को जरूर तैयार कर लेना। क्वेश्चन को बताना बाबू हमारा काम है, तैयार करना आप लोगों का है। अथवा करके भी दिया गया प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं 3 परिणामों का उल्लेख कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा दिया गया संसाधनों के अंधाधुंध प्रयोग ने अनेक समस्याओं पैदा कर दी है, यानी कि उत्पन्न की दे, समीक्षा कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया। अथवा करके दिया गया है कि नवीकरणीय योग्य एवं पुनः चक्रीय संसाधन को परिभाषित कीजिए, सतत पोषणीय में इनके क्या योगदान हो सकते हैं, हमें ये बताना। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन देगा राष्ट्रीय आय के वृद्धि हेतु कोई 3 उपाय बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया है कि प्राथमिक द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रकों की गतिविधियों का उदाहरण दीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान की 3 सूचियों का वर्णित 3 विषयों में सूचीबद्ध कीजिए, जो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है। अथवा करके दिया गया संघवाद क्या है, इसकी 4 विशेषताएं बताइए, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसको भी अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें से दिया गया निम्न प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दीजिए, जो कि आप लोगों को इसको भी तैयार कर लेना है। इसमें 5वां क्वेश्चन दिया गया नेपोलियन कौन था, उसके सुधार क्या है, उसके सुधार क्या है, उसके सुधारों का क्या प्रभाव पड़ा है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जो कि आप लोग इसको भी तैयार कर लेना। अथवा करके भी क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेना है, यानी कि तैयार कर लेना। ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 वाला भी क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन इसमें अथवा करके दिया गया, इसको भी तैयार कर लेना है। 7वां और 8वां क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा, 12 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जाएगा। मानचित्र संबंधित प्रश्न दिया गया है, क्या दिया गया इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वह स्थान जहाँ, इसको आप लोगों को बता देते हैं। देखिए इसको आप लोगों को लिख लेना है, क्या लिख लेना है, इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दे रहे हैं, अच्छे तरीके से समझा दे रहे हैं, आप लोग इसको तैयार कर लेना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर 1920 में हुआ था, यानी कि उस स्थान का नाम बताना। तो इसका नाम क्या है, नागपुर है। क्या है बाबू, नागपुर है, जो कि हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दूसरा दिया गया, वह स्थान जहाँ नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था, हमें ये बताना। तो चंपारण था, जो कि कहाँ पर है, चंपारण कहाँ पर, बिहार में है। ठीक है, तो ये
वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। चंपारण कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहाँ सबनी अयोध्या आंदोलन शुरू किया गया था तो दांडी था, जो कि गुजरात में है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह जनपद जहाँ चौरी चौरा कांड हुआ था, यानी कि उस जिला का नाम बताना, तो गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1922 में हुआ था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थान जहाँ 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। क्या है? लाहौर है, जो कि हमारा कौन सा, ये वाला ऑप्शन हमारा, इसका हमारा 5 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। कब? देखो, जब इसको मानचित्र में अच्छे तरीके से लिख करके और दर्शा भी देंगे तब 5 नंबर कंप्लीट हो गए, नहीं तो सिर्फ सही आंसर ही लिख रहे हैं तो आप लोगों का कितना, 2.5 नंबर ही कंप्लीट होगा। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, क्या खा वाला क्वेश्चन दिया गया, इसको दर्शाना है। क्या दिया गया? भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा, हमें ये बताना। तो भारत की बात करेगा तो बंसीराम है, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी का चिन्ह बनाना है, तो आप लोग को गंगा को बता देना, 1 नंबर इसमें भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत के प्रमुख परमाणु केंद्र का नाम बताना है, तो इसका नरोरा भी बता सकते हैं, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर महानदी निर्मित बांध हीराकुंड बांध है, तो ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, दक्षिण भारत में क्या दिया गया? दक्षिण भारत में कहवा क्या दिया गया? कहवा उत्पाद का कोई एक राज्य बताना है, तो कर्नाटक हो जाएगा। ये वाला भी 5 नंबर आप लोगों का कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है। यही था क्लास 10th का आप लोगों का सोशल साइंस का, यानी कि सामाजिक विज्ञान का पेपर था, जो कि इस वीडियो में कंप्लीट है। आप लोग को फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अच्छे तरीके से बता दिया गया, आप लोग को समझा दिया गया। आप लोग को ये हमारा प्यारा सा लवली सा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और आप लोगों के लिए यही काम होगा कि इस वीडियो को क्लास 10th के यानी कि कक्षा 10 के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक है। चलिए, हम आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।